हाय गाइस। तो शुरुआत करते हैं फिर से। ठीक है। बेसिकली हम कहाँ तक बना चुके थे। तो हमने एक टू डू ऐप बना लिया था। टू डू ऐप बना लिया था और इसमें सारे ऑप्शंस काम कर रहे थे, बस लोकल स्टोरेज का बाकी रह गया था। ठीक है। तो मैं डिलीट जैसे ही क्लिक करूँगा, पहले एक और बना देता हूँ। ठीक है। मैंने एक और बना लिया और जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापस दोनों आ रहे हैं, जबकि एक डिलीट कर दिया है तो वो चला जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। देखो, लोकल स्टोरेज में हमने डाटा तो चेंज कर दिया था, एरे को मतलब हम सेव कर रहे थे, बट जब डिलीट हो रहा था तब हमें दोबारा सेव करना पड़ेगा। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी, पहले रिमूव करना पड़ेगा सेम एलिमेंट। ठीक है। तो पहले रिमूव कर देते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, एंड इसमें की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारी एरे है। ठीक है। तो इससे हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब हमें जो ये नया एरे आया है ना, इसको सेव करना है। तो कैसे करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेम वही की रखेंगे जो हमने मार्क किया एरे, एंड उसके अंदर हमें वैल्यूज देनी है। और वो वैल्यू देनी है स्ट्रिंगिफाई के फॉर्म में। ठीक है। और हमें वैल्यूज क्या देनी है, हमें एरे देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डॉट ए आर आर जो दे देता हूँ, यही वाला एरे दे देता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ये कॉपी हो जाएगा इसके अंदर ही सेम एरे, और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है। सेव किया है, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं। तो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको और सेव करता हूँ, और देखो रिफ्रेश करने पे भी अब नहीं आ रहा वापस। ठीक है। और अब थोड़ा सा जेन्युइन बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हाय, और यहाँ लिखा हाउ आर यू, और मैंने सेव किया। ठीक है। और एक और चीज़ लिख देते हैं, हेलो आई एम फाइन। ठीक है। ये दो बना दिए मैंने। अब मैं अपडेट करता हूँ इसको, हेलो आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू लिख देता हूँ, एक्चुअली सजेशन भी आ गया मुझे। ठीक है। तो ये ब्राउजर देता है जो सजेशन वगैरह होता है। थैंक यू किया, सेव किया, और ये से अपडेट भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ना, तो अगर मान लो मैंने एक और बना लिया, एक नॉर्मल से बनाते हैं जो ऐसे ही हो, सबमिट किया और इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो डिलीट हो रहा है, और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो वापस यही दो आ रहे हैं। ठीक है। और मैं एक बार लोकल स्टोरेज में भी देख लेते हैं। तो लोकल स्टोरेज में चलते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर स्टोरेज है। देखो, लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, कुकीज़ है। तो अभी हमारा काम लोकल स्टोरेज का है। तो लोकल स्टोरेज में ये रही एरे, और इस एरे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। देखो, हेलो ये रहा। ठीक है। और ये रहा, तो दो है। ऐसे कई सारे आ सकते हैं, एंड हमारा पूरा ऑलमोस्ट ऐप तैयार है। बट मैं चाहता हूँ कि जब ये क्रिएट हो ना, तो एक यहाँ पे पॉपअप वगैरह है। तो इसके लिए एक चीज़ है, तो मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है। न्यू टर्मिनल, और npm i react टोस्टिफाई करके एक आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे, क्योंकि क्या होता है कभी कभार नेमिंग गलत हो जाती है या फिर कुछ और चीज़ें हो जाती है। तो रिएक्ट टोस्टिफाई ये रहा। ठीक है। तो हम इस npm की वेबसाइट पे चलते हैं, और यहाँ से इसको कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया और इंस्टॉल कर दिया। तो अब मेरे पैकेज डॉट जेसन में ना ये वाली फाइल आ जाएगी जैसे ये डाउनलोड होगी। तो अभी डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो गई, और यहाँ पे आ गई होगी रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है। तो ये आ गई, एंड अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया होगा, हाँ ये रहा। ठीक है। तो टोस्ट कंटेनर टोस्ट को हमें पहले रिएक्ट टोस्टिफाई से लेना है। तो ये दोनों फाइल हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इंपोर्ट करने वाली फाइल कॉपी की, यहाँ गया मैं, और यहाँ एम डॉट जी एस में मैं चलता हूँ, और यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक्चुअली पहले यूज़ किया हुआ है मैंने। अच्छा ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें क्या कर दिया। ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें वापस दे दी। ठीक है। तो ये रहा। ओके। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी, एंड इससे क्या होगा, इससे सी एस एस अप्लाई हो जाएगी, और इससे ये होगा कि ये जो चीज़ें, ये जो दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं इसके अंदर से, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, चलो नीचे चलते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ ऐप कंपोनेंट के अंदर, अब यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही कि क्लिक करे या कोई भी सबमिट करे तो आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो हमारे पास एक वहाँ पे टोस्ट करके था। ठीक है। इस टोस्ट का यूज़ करेंगे, और टोस्ट डॉट सक्सेस करेंगे, और इसके अंदर एक मैसेज देंगे कि टू डू इज़ क्रिएटेड। ठीक है। कैपिटल में देते हैं, टू डू इज़ क्रिएटेड, क्रिएटेड। ठीक है।
और अभी हम ऐसे शो कहाँ करेगा, ठीक है। तो शो करने के लिए हमें शो करने वाली जगह पे क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो टू डू कंटेनर है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर में साफ साफ दिखेगा तो सही रहेगा। तो टोस्ट कंटेनर जो है वो मैंने यहाँ कर दिया, और अब मेरा ये टोस्ट कंटेनर यूज़ हो गया। और नीचे वैसे एरर भी आ रहा था जब टोस्ट कंटेनर यूज़ नहीं किया था, किसी यूज़ नहीं किया। सेव किया, और अब यहाँ चलते हैं अपनी साइट पे, और मैं एक नया क्रिएट करता हूँ गोल। तो मैं ऐसे न्यू गोल करता हूँ, न्यू गोल, ओके, 100 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो 100 सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरा न्यू गोल है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो टू डू इज क्रिएटेड आ गया, ठीक है। देखो इस तरीके से आएगा, एंड जैसे ही मैं होल्ड कर रहा हूँ तो देखो ये रुक जा रहा है, ठीक है। और होल्ड जैसे ही हटा रहा हूँ वैसे ही हट रहा है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ ओके, इस वाली पे आपको ऊपर में डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। कोड एक्चुअली नीचे मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन का एक सेक्शन होता है, ये रहा। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रहा है कि कब क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे पोजीशन टॉप राइट होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ऑटो क्लोज हो जाना चाहिए, प्रोग्रेस और हाइड होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, किसको इसको, ठीक है। तो हम हाइड करते हैं, चलो प्रोग्रेस बार को, ठीक है। तो हाइड प्रोग्रेस बार को मैं ट्रू दे देता हूँ, ट्रू, ट्रू दे देता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड अब देखते हैं, अब प्रोग्रेस बार नहीं आएगा, जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन आ रही थी ना वो नहीं आएगी। तो कुछ भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबमिट किया, एंड देखो अब प्रोग्रेस बार की लाइन नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे और क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसमें। अगर यहाँ पे देखें तो देखो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टॉप राइट है, ठीक है। अभी यहाँ पे टॉप राइट पे आ रही है, अभी मैं चाहता हूँ सेंटर पे आए, तो मैं यहाँ पे पोजीशन देता हूँ, सेंटर पे आएगी, ठीक है। पोजीशन, एंड ये आएगी सेंटर पे, ठीक है। तो मैंने सेव किया, और सेंटर इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, एक्चुअली ये आएगा उसके अंदर आई थिंक। अब ठीक होगा शायद, है ना। तो एक और बार नया कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबमिट किया, और अब इधर आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा है, एक्चुअली इधर आ रहा है। तो सेंटर मेरे सबसे प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। होती तो शायद बीच में आता बिल्कुल। तो हमें उसको यहाँ इसको इस कंपोनेंट के अंदर थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह देके इसको सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर हमने कुछ गलती कर दी होगी अप्लाई करने में, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। एंड क्लोज ऑन क्लिक है, ठीक है। RTL फॉल्स है, पॉज ऑन। तो बाकी तुम देख लेना, थीम भी है इसमें, लाइट डार्क वगैरह, कलर का भी कोई होगा, ठीक है। कलर का थीम है एक्चुअली, लाइट डार्क या जो भी है। और यहाँ पे नीचे देखो प्रॉपर्टीज दे रखी है कि लाइट में कैसा दिखेगा, डार्क में कैसा दिखेगा, कलर्ड, ठीक है। कलर्ड हो सकता है, तो कलर्ड में क्या होता है देखते हैं। तो थीम में कलर डाल के देखते हैं एक बार, TH थीम, और ये कलर्ड की स्पेलिंग COLO, ये है होगी शायद, देखते हैं एक बार, यही है क्या। कहाँ है थीम, COLORED, ठीक है, यही है, ओके देखते हैं। और हमने सेव किया, एंड अगर दोबारा क्रिएट करते हैं, सबमिट किया, तो देखो ये कलर्ड आ रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो अपना अपना तरीका होता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। क्या हो रहा है, ये हट क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो हमने शायद, अच्छा हाँ, ये अपने हिसाब से टाइम से हटेगा, तो इसका जो टाइम होगा उस हिसाब से हटेगा, या जो भी है। वैसे यहाँ पे क्लिक करने पे क्लोज हो जाना चाहिए, तो शायद वो प्रॉपर्टीज हमें देनी पड़ेगी। क्लिक टू क्लोज, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होगी शायद, क्लोज ऑन क्लिक, ये रहा, ठीक है। तो क्लोज ऑन क्लिक प्रॉपर्टी होगी, उसको हमें देना पड़ेगा। तो क्लोज ऑन क्लिक ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगी क्लोज ऑन क्लिक पे, ठीक है। तो क्लोज ऑन क्लिक, ठीक है। अब मैं सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रू कर देते हैं, ट्रू, ओके। इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा, ट्रू, और ये आ गई ट्रू। अब क्लोज ऑन क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये सबमिट किया, सेव किया, अब दोबारा से एक ये आ गया, एंड ये रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे किया, सबमिट किया, अब जैसे मैं क्लिक करूँगा नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ कर दी है। ट्रू डिफाइन नहीं हो रहा क्या, हाइड प्रोग्रेस बार ट्रू, हाँ देखें इसके अंदर क्या। क्लोज ऑन क्लिक, ये रहा, अच्छा क्लोज ऑन क्लिक देते ही वो काम करने लगता है, ट्रू देने की इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब इसका मतलब ये वो है, ठीक है।
ओके, तो अब हाँ देखो क्लोज ऑन क्लिक हो गया, वो अपने आप ही चला गया एक्चुअली। फिर से करके देखते हैं सबमिट एंड नहीं हो रहा है, ये अपने हिसाब से ही जाएगा। या तो मैंने कोई प्रॉपर्टी में क्लोज ऑन क्लिक ठीक लग रहा है यार। देखें यहाँ पे CLOSONCLICK, ठीक है, स्पेलिंग तो सही है। ओके, ऐसे ट्रू देना है। अच्छा, और कंटेनर के अंदर तो ऐसे ही देना है। देख लेना, मतलब हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो गया हो कुछ। बाकी इसमें डॉक्यूमेंटेशन सारे प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। यस, सेव किया है मैंने, हाँ सेव भी किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें एंड ये मैं बता रहा था टोस्ट कंटेनर के बारे में। बाकी ऑलमोस्ट हमारा टू डू ऐप जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसमें जितने मर्जी उतने फीचर्स आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब मैं ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। और थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह ये सब नहीं की है, मतलब उतनी ठीक ठाक तरीके से। बाकी ऑलमोस्ट थंब टाइप हो गया। और बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं इस ऐप को बता सकूँ। हाँ, एक चीज़ रह गई है, जैसे ये जो टू डू कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, ये मैंने यहीं पे क्रिएट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये वाला कंपोनेंट जो है मेरा टू डू कंपोनेंट, ठीक है, मैं चाहूँ तो ये किसी और पेज पे ऐड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी और पेज पे ऐड करके ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा, पहले एक कंपोनेंट ही फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। SRC के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ, स्मॉल में भी ठीक रहेगा, कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स एक फोल्डर बनाए, इसके अंदर मैं डायरेक्टली एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम होगा टू डू कंटेनर, ठीक है, टू डू कंटेनर, ओके, .js। ओके, तो मैंने ये वाली फाइल बना दी टू डू कंटेनर .js, और यहाँ पे इसे कॉपी कर दिया। अब मुझे इसका नाम भी वही रखना पड़ेगा, टू डू कंटेनर। अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली इनबिल्ट जो है ये वो ले ले, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वरना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू कंटेनर, ठीक है। ये ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने एक एप्लीकेशन ले लिया और यहाँ पे ले लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जहाँ पे भी कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका नाम हमने यहाँ पे, इसके नीचे हमने एक यूज़ किया हुआ ये रहा टू डू कंपोनेंट, इसका नाम बस यहाँ पे टू डू कंटेनर कर दूँ, ठीक है, कंटेनर, क्योंकि हमने नाम उसको यही दिया। ओके, अब ये टू डू कंटेनर कहाँ से इंपोर्ट होगा, वहीं से जहाँ से हमने किया है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट टू डू कंटेनर फ्रॉम, ये देखो अपने आप ही आ गया, ठीक है। सेव किया और एक फॉर्मेट कर दिया करो डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो देखने में आसान हो जाता है। ओके, स्पेसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया के लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, ये टू डू कंटेनर में बता रहा होगा, देखते हैं कहाँ बता रहा है। तो टू डू कंटेनर बता रहा है कि यूज स्टेट डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने डिफाइन किया ही नहीं है इसके अंदर तो कुछ भी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे यूज स्टेट का यूज है, ठीक है। तो यूज स्टेट इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम, किससे इम्पोर्ट करना है, रिएक्ट से। रिएक्ट से हमने यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लिया। ओके, और अब देखें कोई एरर आ रहा है क्या, नहीं अब ठीक आ रहा है। अब देखते हैं इसे चला के, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, हम रिफ्रेश करने से तो कुछ खास होगा नहीं, डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है, एंड ओके, ठीक है। तो अब मैं सब्सक्राइब लिखता हूँ, सब्सक्राइब, ठीक है, इधर चैनल का नाम लिख देता हूँ, प्रोडेव लर्नर्स, ठीक है। सबमिट करता हूँ और इसका टू डू क्रिएटेड हो गया, और यहाँ पे हमारा सब्सक्राइब भी आ गया, ठीक है। अब इसको अपडेट कर सकते हो कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया, तो सब्सक्राइब एंड सेव एंड एवरीथिंग इज गुड बी गुड, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो थी इसकी, एंड टू डू अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी अब ऐसा नहीं बचा है, बस स्टाइलिंग बच गई है, तो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। और हमने ये नया पोस्टिफाई भी सीख लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, और अपने आप ही चला जाएगा ऐसे थोड़ी देर में, बट हम इसका टाइम भी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मतलब जैसे क्लिक हो वैसे ही चला जाए, ठीक है, वैसे वाला कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में इसके बजाय। ओके,